अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मिसकैरेज के क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं और इसकी वजूहात क्या होती है, और इसके बाद मिसकैरेज के कितनी देर के बाद आप कंसीव कर सकते हो, और लास्ट पे इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो मिसकैरेज है वो बहुत ही कॉमन है। जैसा कि अगर कोई 5 फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसमें से एक जो फीमेल है उसका मिसकैरेज हो सकता है। अब उसकी वजूहात की बात की जाए तो वजूहात में सबसे जो कॉमन है, जो फर्स्ट पे देखी जाती है, वो ये है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, चाहे वो मदर की तरफ से हो या फादर की तरफ से हो। लेकिन ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से ये होता है कि जो प्रॉपर बच्चा बना नहीं होता, उसमें डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कुदरती तौर पे ही वो बच्चा ज़ाया हो जाता है, क्योंकि वो उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो प्रॉपर हुई नहीं होती। तो इस वजह से वो बच्चा आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता, जिस वजह से अर्ली मिसकैरेज हो जाता है। इसके अलावा सेकंड पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी इसकी वजूहात हो सकती है, जैसा कि अगर मदर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, या इसके अलावा उसके जो एग होते हैं वो मैच्योर नहीं बन पाते, या एग्स की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, जिस वजह से ये होता है कि जब वो कंसीव करते हैं तो बच्चा प्रॉपर नहीं बन पाता, जिस वजह से ये होता है कि मिसकैरेज हो जाता है। अगर फादर की बात की जाए, हस्बैंड की, तो उसमें बाज़ होता है कि उनकी जो स्पर्म क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, या उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ रही होती है, जिस वजह से ये होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती, और वो बच्चा जो होता है ना वो अबॉर्ट हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। इसके साइन सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके साइन सिम्टम्स में पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, इसके अलावा पेन होती है, लोअर एब्डोमिनल पेन होगी, वजाइनल डिस्चार्ज होगा, पिंक कलर में भी डिस्चार्ज हो सकता है, वाइट कलर में भी हो सकता है। स्टार्टिंग में जो बच्चे के पीस होंगे वो भी निकल सकते हैं। तो फीमेल जब अल्ट्रासाउंड करवाएगी, जब डॉक्टर को चेक करवाएंगी, तो वो बताएंगे कि आपका जो अबॉर्ट का जो बेबी है वो मिसकैरेज हो गया है या आपका मिसकैरेज हो रहा है। बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि मिसकैरेज की भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। तो जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो अल्ट्रासाउंड में वो आपको बताते हैं कि आपका जो बेबी है वो मिसकैरेज हो गया, टोटली हो गया है, या उसके कुछ पीस रहते हैं, या बच्चे की अभी धड़कन है लेकिन ये है कि आप वेट करो। या कुछ सूरत में ऐसे होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो खुल जाता है, और लेकिन बच्चे की अभी हार्ट बीट आ रही होती है, तो फिर भी उसको कहते हैं कि आप वेट करो। लेकिन उससे ये होगा कि बच्चे के सर्वाइव करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को जो सेफ्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है कि मुंह ओपन हो गया तो उससे कॉन्ट्रैक्शन होंगी, आपको पेन्स आएंगी। जब पेन आएंगी तो उसके बाद ये होगा कि जो भी अंदर बच्चे के पीस हैं, जो भी बेबी के जो भी पार्ट्स हैं वो खुद ही निकल जाएंगे, खुद भी निकल सकते हैं, या इसके अलावा आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो अल्ट्रासाउंड में ही आपको पता चल पाता है कि ये जो टाइप्स है ये कौन सी है मिसकैरेज की, इसको हम कैसे ट्रीट कर। अगर तो आपका मिसकैरेज हो तो डॉक्टर आपको ज़्यादातर बताएंगे कि आप डॉक्टर आपको वेट का भी बोल सकती हैं, क्योंकि कुछ सूरतों में हम वेट करवा सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मेडिकल अबॉर्शन बोलते हैं। मेडिसिन के थ्रू मिसकैरेज जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है। मेडिकल अबॉर्शन में मेडिकल मिसकैरेज जो आप करवा रहे होते हैं उसमें बच्चे को कुछ पार्ट अंदर रहने का ख़तरा होता है, इसीलिए एक हद तक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद आपको DNC यानी सर्जिकल प्रोसीजर जो होता है, ENC या DNC के थ्रू बच्चे को निकाला जाता है, या जितने भी पीस होते हैं उसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अल्ट्रासाउंड पे ही पता चलते हैं, और इसके बाद जब अल्ट्रासाउंड पे आपको कंफर्म होता है उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होता है। अगर बात करें कि इसके बाद आप दोबारा से कंसीव कब कर पाते हो, तो 1 या 2 मिसकैरेज होने के फ़ौरन बाद, अगर आपको पीरियड्स नॉर्मल बाद आपको पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आपके जो कंसीव करने के चांस अच्छे होते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपके जो प्रेगनेंसी रेट होता है वो हाई हो जाता है, आप प्रेगनेंसी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके 3 से ज़्यादा मिसकैरेज हो जाते हैं तो फिर आपको डॉक्टर को बाकायदा
चेकअप करवाना पड़ता है कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजूहात है, फिर उसको ट्रीट करेंगे तो जो आपकी आगे वाली प्रेगनेंसी होगी वो हेल्दी होगी। तो जब भी आपके साथ कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाया करें, उनसे कंसर्न करें, साथ में अल्ट्रासाउंड करवाएं, अगर कोई ज़रूरत हो लैब्स करवाएं अपनी, ताकि आपकी भी डायग्नोज हो उसको रूल आउट किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।